नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो संविधान घर घर संविधान के वीडियो टोटल वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो भाग 17 तक हम पढ़ चुके हैं। भारत का संविधान भाग 17 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें राजभाषा से संबंधित था। अब ये भारत का संविधान भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपात उपबंध, इनका विषय क्या है? आपात उपबंध। और ये कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जो आपात उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक हम एक एक करके पढ़ेंगे। 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कैसे लगाते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है नया शब्द है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको जोड़ा गया। किसकी जगह? आंतरिक अशांति की जगह इसको प्रतिस्थापित किया गया, जोड़ा गया। पहले आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति को हटा करके वहाँ से ये सशस्त्र विद्रोह लिखा। यानी आंतरिक अशांति क्यों हटाया गया? क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है। कोई भी विद्वेषपूर्ण या मनमाने ढंग से इस राष्ट्रीय आपात को लगा सकता है। इसके लिए इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। फिर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की जो लिखित अनुशंसा पर की जाएगी। यानी मंत्रिमंडल, इस पर मंत्रिमंडल पहली बार यूज हुआ है, मतलब पूरे संविधान में सिर्फ यही हुआ है। मंत्रिमंडल जो है लिखित सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसकी उद्घोषणा कर देगा। ठीक है, लेकिन उद्घोषणा करने के बाद 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों से उनके कुल सदस्यों का साधारण बहुमत, यानी आधे सदस्यों से अधिक, आधे प्लस 1 या 1/2 प्लस 1 सदस्यों से कुल सदस्यों का, और उनके उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 यानी विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ता है। तभी जाके वो लागू होगा और 6 महीने तक वो निर्बाध रूप से चल सकता है। यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर की जाएगी। इस उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद के कुल सदस्यों के बहुमत, यानी आधे से थोड़े ज़्यादा, तथा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से पारित करने के बाद ये लागू हो जाती है उद्घोषणा, जो 6 माह तक वैध होती है। 6 माह तक वैध होती है और 6 महीने के बाद 6 महीने बढ़ाते इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी इसका कोई समय सीमा नहीं है। फिर मंत्रिमंडल की सलाह पर कभी भी वापस ले सकते हैं। 30 दिन के पहले भी ले सकते हैं और 6 महीने से पहले भी इसको वापस ले सकते हैं। किसकी? मंत्रिमंडल की जो सलाह पर वापस ले सकते हैं। और 44वें संविधान संशोधन से पूर्व इसको वापस नहीं ले सकते थे। 44वें संविधान संशोधन से पहले इसको लगा दिया, एक बार तो लगा दिया, कहने का मतलब वापस नहीं ले सकते थे। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको ये प्रावधान किया गया है कि इसको 30 दिन से पूर्व या 6 महीने से पहले कभी भी, यानी जब चाहे वापस ले सकता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। कौन? राष्ट्रपति जी। अब आपात काल में लोकसभा की शक्ति। आपातकाल में लोकसभा की शक्ति क्या होती है? वो है कि अगर लोकसभा 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर करवा के अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को ये इस प्रकार की देगा, अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति को नोटिस देगा। यानी जो संसद है उसका जो निम्न सदन है लोकसभा, 1/10 सदस्यों का साइन करवा के अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को एक नोटिस देगा। और राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर दोनों सदनों की बैठक बुलाकर और उसको पारित करवाकर दोनों सदनों की बैठक बुलाएगा। और बैठक में अगर संकल्प पारित हो जाता है, संकल्प पारित कैसे होगा? कम से कम बहुमत से होगा ही, आधे बहुमत से तो होगा ही, तो करवा देता है तो उद्घोषणा वापस लेनी ही पड़ती है। संसद विधि बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्य 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।
यानी लोकसभा की इसमें आपातकाल के अंदर लोकसभा की है, उसकी क्या शक्ति ताकत क्या बढ़ जाती है कि वो 1/10 सदस्यों का साइन करवा के और राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को कहती है कि भाई उद्घोषणा की है, इसको वापस ले लो। तो फिर क्या है, 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति उसकी संयुक्त बैठक बुलाते हैं और मतलब दोनों की बैठक लेकर के उनमें संकल्प पारित करवा लेते हैं। अगर वो पारित हो जाता है संकल्प तो क्या है, उद्घोषणा जो वापस लेनी पड़ती है उनको। और उसके बाद जो ये संसद है वो विधि बनाकर राज्य से संबंधित, यानी राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो काम कौन करेगा, केंद्र जो राष्ट्रपति और राज्यों के बीच में जो एक पुल का काम करेगा, कौन करेगा, केंद्र सरकार वो काम करेगी, इसके बारे में जो नियम बनाएगी। और जो संसद है वो लोकसभा और राज्य विधानसभा का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है आपातकाल के दौरान एक विधि बनाकर। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं, राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुके हैं। कब कब लगे हैं, पहला कब लगा, 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962। कब क्या हुआ था उस टाइम, नेफा पर चीनी आक्रमण हो गया था। नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एरिया, इस पर क्या है, चीन का आक्रमण हो गया था, जो 10 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति द्वारा वापस ले लिया गया। पहला आपातकाल कब लगा, 26 अक्टूबर 1962। कब, नेफा पर चीन का आक्रमण। और वापस कब लिया इसको, 10 जनवरी 1968 राष्ट्रपति ने वापस ले लिया। फिर दूसरा लगा 3 दिसंबर 1971। कब, भारत और पाकिस्तान का जो अघोषित युद्ध हो चुका था 1971 में, उस टाइम लगाया राष्ट्रीय आपात, जो चलता ही रहा। उससे पहले एक और आपात लगा दिया, यानी इसको वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वापस, उसमें है देखो 1971 में क्या है, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हार मान ली थी, या पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया था और भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौता हुआ था 1971 में। फिर भी दुश्मनी की आशंका रखते हुए इस आपातकाल को हटाया नहीं गया, और इस आपातकाल को हटाया नहीं गया और दूसरी उद्घोषणा साथ में और लागू कर दी, और फिर थर्ड आपातकाल की घोषणा कर दी। और दोनों को एक साथ 23 मार्च, सभी एक साथ में क्या है, 23 मार्च 1977 को एक साथ हटाई। यानी दूसरी जो उद्घोषणा है उसको वापस नहीं लेते, यानी दो उद्घोषणाएं, दो आपातकाल एक साथ लगे। कब, 1971 से जो है 1971 से लेके 1975 में तीसरी उद्घोषणा लागू हो गई। दूसरी कब हुई, 3 दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के में दोनों में अघोषित युद्ध हो चुका था और इसको वापस नहीं लिया, क्योंकि जो दिसंबर 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से हार चुका था और भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हो गया, फिर भी दुश्मनी की आशंका रखते हुए भारत सरकार ने जो उद्घोषणा थी, दूसरी उद्घोषणा, उसको वापस नहीं लिया और तीसरी उद्घोषणा और लागू कर दी। तो लास्ट में फिर तीसरी उद्घोषणा और दूसरी उद्घोषणा दोनों को एक साथ खत्म किया गया। कब, 23 जनवरी 1977 को, 23 मार्च 1977 को दोनों उद्घोषणाएं वापस ली गई। अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 353, इसमें आपात घोषणा का प्रभाव क्या पड़ता है। संघ की कार्यपालक शक्ति बढ़ जाती है। जब आपात की घोषणा होती है तो राज्य तो जो इनकी ताकत जो है वो संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हो जाता है और केंद्र और राज्य के संबंध में शासकीय और नियंत्रण का कार्य जो है वो कौन करने लग जाते हैं, ये केंद्र सरकार करने लग जाती है। फिर है अनुच्छेद 354, आपातकाल में राजस्व वितरण संबंधी नियम। आपातकाल में राजस्व वितरण का कंट्रोल किस पे होगा, केंद्र पर। अब अनुच्छेद 355, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा संघ के कर्तव्य संविधान के प्रदत्त समस्त प्रावधानों की सुरक्षा करेगा। यानी आपात उपबंध के टाइम में जो संसद है उसके क्या कर्तव्य होंगे, ये राज्य की सुरक्षा करेगा, संविधानों के अनुकूल, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुकूल उनकी सहायता करेंगे। फिर है अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता के संबंध में उपबंध राष्ट्रपति शासन, यानी 360 का जो है वो संवैधानिक विफलता के समय
जो उपबंध किए जाते हैं उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन, एक दूसरी भाषा में उसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो ये कैसे लगता है? 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता के संबंध में उपबंध राष्ट्रपति शासन किसी राज्यपाल या केंद्र सरकार का प्रतिवेदन मिले या फिर राष्ट्रपति को खुद को भान हो जाए कि राज्य का शासन है वो संवैधानिक उसूलों के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देगा। इस उद्घोषणा को भी 2 माह के भीतर संसद में, इस उद्घोषणा को 2 माह में, उसमें 1 महीना था, उसमें 1 महीना नहीं 30 दिन थे उसमें, किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल में 30 दिन थे, इसमें 2 महीने हैं। उद्घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के कुल सदस्यों का साधारण बहुमत यानी 1/2 प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों के विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो 6 महीने करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने करके 3 साल बढ़ाया जा सकता है। उसमें क्या था? राष्ट्रीय आपात में 6 महीने बढ़ा करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता था। लेकिन जो संवैधानिक विफलता या राष्ट्रपति शासन जो कहते हैं उसको क्या है, 6 महीने तक बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के अधीन शक्तियों का प्रयोग राज्य की शक्ति संसद, राष्ट्रपति या इसके जो प्राधिकारी है उनके हाथों में आ जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 357 में क्या आता है कि जब 356 लगा होता है तो इनकी जो शक्ति है केंद्र सरकार के अंदर आ जाती है या राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है या उनके जो प्राधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके अंडर में आ जाती है। किनकी? राज्यों की जो पावर, टोटल पावर। ये अब है अनुच्छेद 358। आपातकाल के उपबंधों में अनुच्छेद 19 का निलंबन स्वतः ही हो जाता है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता होती है वो 358 के तहत क्या है, स्वतः ही निलंबित हो जाती है। और 359 के अंदर आपात उपबंध में भाग 3 के अधिकारों का निलंबन करना पड़ता है, उसके लिए घोषणा करनी पड़ती है। इसमें अनुच्छेद 19 और अन्यों के लिए घोषणा करनी पड़ती है, वैसे अब स्वतः निलंबन नहीं होता। फिर है अनुच्छेद 360, इसमें है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यानी पैसे का जो है वो अगर मान लो देश में जो आर्थिक अस्थिरता या हो जाती है तो फिर उसमें क्या होता है, वित्तीय आपात लगाना पड़ता है। 360 में वित्तीय आपात, यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि भारत या भारत के किसी भाग पर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति बन गई है तो वह पूरे भारत में या किसी भाग में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को यह है भान हो जाए, ये ऐसा लगने लग जाए कि भारत के किसी भाग में वित्तीय अस्थिरता या पूरे भारत में या किसी भाग में वित्तीय अस्थिरता का माहौल बन गया है तो वो वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। दोनों, और इसको क्या है, आगे उद्घोषणा करने के बाद में वही सिस्टम है जो इसको आगे लागू करने का, वही सिस्टम है कि इसमें 2/3 बहुमत जो मतदान करने वाले और वहाँ उपस्थित के 2/3 बहुमत और कुल का 1/2 बहुमत से पारित करके इसको लागू किया जा सकता है। और दोनों सदनों द्वारा इसको लागू किया जा सकता है। 2 माह के अंदर इसको पारित करवाना पड़ता है, 2 महीने के अंदर, और अब तक एक बार भी नहीं लगाए। और इसकी अवधि जो है वो संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी कितने टाइम तक इसको लगाया जा सकता है इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। तो इसमें एक मोटा मोटा अंतर जो है वो ये है, तो इसको कितने दिनों में पारित करवाना पड़ता है? राष्ट्रीय आपात को 30 दिन में, और जो संवैधानिक विफलता वाला यानी राष्ट्रपति शासन वाला और वित्तीय आपात वाला ये 2 माह, और ये भी 2 माह। आपातकाल की जो घोषणा है 356 के तहत और 360 वाली जो है वो दोनों की दोनों 2 माह के अंदर इसको पारित करवानी पड़ती है, और जो राष्ट्रीय आपात है इसको 30 दिन में पारित करवाना पड़ता है। तो इसमें ये हो गया आपका भाग 18 ख़त्म हो गया, और इसको छोटे सा भाग है इसमें। देखो मेन ये है 3 जो आपातकाल है 352, 356 और 360 के तहत। 352 में क्या है
राष्ट्रीय आपात, और 356 के अंदर क्या है, संवैधानिक विफलता, यानी राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और वो है संवैधानिक विफलता, या कभी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाए हो, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है अगर कोई, तो चुनाव होने के जस्ट बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और नहीं तो फिर कभी मान लो ये राष्ट्र कोई अपना नेता या मुख्यमंत्री चुनने की स्थिति में नहीं है, किसी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, उस स्थिति में लगा सकते हैं। और बीच में भी अगर मान लो संवैधानिक कोई विफलता हो जाती है तो भी लगाया जा सकता है। और 360 के अंदर ये जो है वो वित्तीय आपात है। तो ये राष्ट्रीय आपात जो है ये 3 बार लग चुका है, और 356 वाला है इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, 100-150 बार लग चुका है। जब हर ऐसा कोई राज्य शायद बचा ही नहीं हो जिसमें राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हो। और 360 वाला जो वित्तीय आपात है ये अभी तक कहीं लगा नहीं है, और अभी आगे लगने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतना सुगठित और इतना मजबूत है कि वित्तीय आपात के अंदर बड़े बड़े जो वित्त विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री हैं जो हमारे देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसी के साथ ये भाग 18 समाप्त हुआ। आपने मेरे को सुना, धन्यवाद और नमस्कार। आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।